हेलो गाइस, जैसा कि आपने 2 वीडियो देख चुके हैं, अब ये तीसरी वीडियो डलने वाली है जिसके फाइनेंस एजुकेशन को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है और आपने आजकल के सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो ही चुकी है, तो इनसे कोई चीज छुपी तो नहीं है। हम अपने द इंटेलिजेंट बुक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इस चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो कि ये मेरी सबसे अच्छी इस बुक का सबसे बढ़िया लेसन जो मुझे लगता है वो ये कि एक सट्टेबाज में और एक निवेशक में कितना ही फर्क होगा। जैसे कि आप समझो कि आप अपने आप को सट्टेबाज कहने से बहुत ज़्यादा डरते हो, घबराते हो, हिचकिचाते हो, अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आपको भी समझ में आता है कि यार ये सट्टेबाज बोलना ठीक नहीं है। वी आर द इन्वेस्टर, वी आर द वट एवर, बट वी कैन नॉट बी स्पेकुलेटर। ये जो हमारी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो कि मैं आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ये इतनी अच्छी बुक है कि इसके अंदर एक पहला ही चैप्टर है कि निवेश बनाम स्पेकुलेशन, मीन्स इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी पैसे इसलिए जमा करता है ताकि उसको रिटर्न अच्छा मिल सके, और एक ऐसे टाइम पे जब उसको जरूरत हो तो वो चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सके। तो इसमें हमारे जो बैन साहब हैं, यानी बेंजामिन ग्राहम साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि निवेश एक क्रिया है, ऑपरेशन है, राइट, जिसमें विश्लेषण के माध्यम से, विश्लेषण मतलब उसके सही, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके कंक्लूजन, मतलब सही गलत और निष्कर्ष निकाल के जब इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो अपने मूल जो होता है, इट मीन्स प्रिंसिपल, जो आपका मूल कैपिटल है, प्रिंसिपल कैपिटल है, उसको कम से कम सिक्योर रखना है। मतलब मूल पूंजी की सुरक्षा और समुचित रिटर्न, मतलब उन प्रिंसिपल पे जो भी हमने डाला है उस पे कितना रिटर्न मिलेगा, इसको तय करना ही इन्वेस्टमेंट है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको स्पेकुलेशन कहते हैं। बेंजामिन साहब कहते हैं कि 38 साल लग गए, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 38 सालों के बाद ये डेफिनेशन हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि आखिर कैसे ये समझा पाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया कि इन्वेस्टर भी स्पेकुलेटर रहता है, फिर वो इन्वेस्टर की तरफ जाता है। मींस आप चीजों को खरीदो बेच रहे हैं, आप खरीदेंगे तो चाहेंगे कि 2 पैसे कमाना, तो इसमें स्पेकुलेशन तो है, लेकिन स्पेकुलेशन शॉर्ट माइंडेड होता है, स्पेकुलेशन हाई रिस्की होता है, स्पेकुलेशन हाई रिटर्न पे चीजों पर ध्यान देता है। लेकिन इन्वेस्टर हमेशा एक मॉडरेट पे चलता है, एक कंसिस्टेंसी रखता है। जैसे कि आपके वॉरेन बफेट साहब, वो स्पेकुलेटर नहीं है, वो इन्वेस्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से लेवल पे स्पेकुलेटर है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे अगर आप थोड़े से लेवल पे स्पेकुलेटर हो और देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हो, इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हो, इट्स ओके। बट आप ये नहीं कह सकते कि आप चीजों को 1-2 दिन के लिए खरीद रहे हैं। आप ये जो शेयर मार्केट है, आजकल यूट्यूब खोलो, आप ये बोलेंगे खरीदो। क्यों भाई? अगर आपने खरीदा तभी गिर गया तो ठीक है, आपने खरीदा अगले दिन ना गिरा, मतलब आगे 4 साल 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई तो। जैसे एक ओला का शेयर है, एक बच्चे ने उसको 72 रुपए में खरीद लिया, अचानक वो 45 रुपए पे आ गिरा, अभी वो ठीक 54 रुपए पे ट्रेवल कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसको पता था कि 74 जो मैं 72 रुपए लगा रहा हूं, एकदम से मेरी पेमेंट जो है ये 70-80% डाउन हो जाएगा। क्या करेगी वो बच्ची? कहीं ना कहीं से उसने 1 लाख रुपए उठाए, डाल दिया, माइनस में 26,000 रुपए। तो कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटर में थोड़ा सा ही अंतर है। वो क्या अंतर है कि इस जो आपका इसमें बहुत अच्छी लाइन जो लिखी है उसको मैं बताना चाहूंगा। इसमें कह रहा है कि स्पेकुलेशन हमेशा अपने आप को समझता है कि वो इन्वेस्टर है, दूसरा वो ये सोचता है कि उसके बाद थोड़ा सा ही ज्ञान है लेकिन वो काफी है, और तीसरा उसको लगता है कि ज्यादा पैसे लगा देने से रिटर्न ज्यादा आता है। तो पहली बात, बेंजामिन साहब कहते हैं कि उतना ही पैसा लगाओ जितना आप झेल सको। दूसरी बात, आप हमेशा नॉलेज की तरफ भागो, रिसर्च की तरफ भागो। और तीसरा, आप कभी ये गलतफहमी में मत रहना कि इन्वेस्टर को ही स्पेकुलेशन कहा जाता है। स्पेकुलेशन वाले में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए बार बार पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21 में इन्वेस्टर्स जो हैं और स्पेकुलेशन क्या है, इनके बारे में बेंजामिन साहब कब्र से निकल के खड़े होके चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे भाइयों, इन्वेस्टर बनो, शेयर मार्केट में इन लोगों से बचो, इन दलालों से बचो, इन बड़े बड़े यूट्यूबरों से बचो।
ये यूट्यूबर्स सिर्फ अपने लिए आए हैं, कभी अपने पोर्टफोलियो दिखाए हैं क्या? कभी अपने पोर्टफोलियो में दिखाए कि हमने रेड किया, उसको कैसे ग्रीन में चेंज किया है? बस एक स्ट्रेटजी लेकर के आए, बस एक चटकारे लगाने के लिए आए, एक मजेदार लेने के लिए आए। सो आप इस बेंजामिन साहब के एक फॉरवर्ड में एक चीज वो समझो, और इस चीज को समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, समझो कि खर्चीला कंजूस नहीं बनना है, असावधान निवेशक नहीं बनना है, हमें निवेशक बनना है। हमें जानकारी चाहिए लेकिन सुरक्षित और समुचित रिटर्न। तो आज का एंड करने के लिए एक डेफिनेशन फिर से मैं बोलता हूं कि निवेश एक ऐसी क्रिया है जिसमें विश्लेषण यानी विशेष तरीके से विश्लेषण के माध्यम से मूल पूंजी को सुरक्षित और समुचित रिटर्न को तय करना ही इन्वेस्टमेंट है। तो आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट सभी नहीं करते, सब केवल झूठ बोलते हैं। बाय।